महाकुंभ के मंच से योगी ने अपना बुलडोजर आगे बढ़ा दिया है। योगी ने ऐसा इशारा दिया जिसके बाद भूमाफिया और वक्फ दोनों को बुलडोजर का अगला टारगेट बताया जा रहा है। योगी ने कुंभ में भूमाफिया की बात की है, तो इसका मतलब क्या है? योगी के बयान में जो डेडलाइन छिपी है वो भी हम आपको बताएंगे। पर योगी इतने पर ही नहीं रुके। उनकी नई शर्त ऐसी है जिसे सुनते ही मौलाना ब्रिगेड को मिर्ची लग गई है। और देर सवेर तो खाली होना ही। योगी ने प्रयागराज से ही भूमाफिया का दी एंड करने का ऐलान कर दिया। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही। योगी का यह बयान सुनकर भूमाफिया और भूमाफिया जैसा काम करने वाले दोनों घबरा गए हैं। अभी तक योगी सरकार ने यह नहीं बताया कि प्रयागराज में कुल कितने एकड़ जमीन पर भूमाफिया का कब्जा है। हालांकि योगी ये बयान पहले ही दे चुके हैं कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया का बोर्ड है। तो क्या यहाँ योगी वक्फ वाले भूमाफिया की बात कर रहे हैं, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि कुंभ में योगी के ऐलान का मतलब क्या है। महाकुंभ में ऐलान का एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि कुंभ के खत्म होने से पहले यानी 26 फरवरी तक भूमाफिया समाप्त होने के करीब पहुंच जाएगा। अगले कुछ दिनों में कुंभ के दौरान प्रयागराज में भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन दिख सकता है, या संभव है योगी का बयान आते ही पर्दे के पीछे एक्शन शुरू हो गया होगा। यानी जब प्रयागराज में श्रद्धालु अमृत स्नान की तैयारी कर रहे होंगे, उसी समय भूमाफिया की समाधि बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। हालांकि जल्द ही योगी की इस योजना का विरोध सामने आ सकता है। उसकी वजह यह है कि योगी ने समाजवादी पार्टी के भूमाफिया के खिलाफ पहले से ही ऑपरेशन चला रखा है। डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। विपक्षी सहयोग से चलने वाले भूमाफिया की उम्र खत्म होती दिख रही है। कुंभ खत्म होते ही माफिया की तरह यूपी में भूमाफिया का भी अंत हो सकता है। अब योगी के बयान का दूसरा मतलब समझिए। योगी ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कहा, तो क्या अब इस मजहबी माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाने का वक्त आ गया है? योगी के इस बयान पर भाईजान वर्सेस भाईजान शुरू हो गया है। कई मुस्लिम योगी का विरोध कर रहे हैं और कुछ योगी के साथ खड़े हो गए हैं। कि हमारे बुजुर्गों ने ये जमीन और जायदाद इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, लाचार, कमजोर मुसलमानों की उससे मदद हो। और वक्फ बोर्ड ने हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीनों को और उसके जो जिम्मेदारान हैं वक्फ बोर्ड के, उन लोगों ने भूमाफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीन को रेवड़ियों के भाव खुर्द बुर्द कर दिया। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बयान है। और ये सब बयान एक स्टेट पोस्ट पे रह के, एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पद पे रह के ये सब संविधान विरोधी बयान करना, ये बहुत ही निंदनीय है। इसको हम कॉन्डेम करते हैं। कुछ मौलाना तो यहाँ तक कहने लगे कि कब्जा छुड़ाने के बाद अगर कोई जमीन सनातन की हो तो उन्हें मिले, और अगर वक्फ अपना कब्जा साबित कर पाए तो फिर उनका हक हो। यानी मुस्लिमों के बीच योगी के पक्ष में माहौल तैयार हो रहा है। आप खुद ये बयान सुनिए। किसी पर किसी ने अगर कब्जा किया है तो उसे छुड़ाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जो है कि अगर सनातन का है तो अपना वो ले लें।